यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे तो हिंदी में भाषण देके आए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी बोले थे तो भारत को पैसे खर्च करने पड़े थे। आज भी मोदी जी जाए तो हिंदी में ही बोल सकते हैं, बट वो खर्च किसको देना पड़ेगा? भारत को देना पड़ेगा। लेकिन अगर ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो यूएनओ के खर्च से जाएगा। यूएनओ में कुल 6 भाषाएं। अब आपके मन में एक ख्याल आएगा कि सर दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत है, उसकी भाषा हिंदी को ही नहीं जोड़ा गया। मन में ख्याल आएगा सर ये सब देशों की आबादी कितनी है? 5 करोड़ 6 करोड़। इनकी भाषा भाषा है, हम लोग 150 करोड़ है, हमारी भाषा कोई सुन नहीं रहा है। हमारी भाषा होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। बट द प्रॉब्लम क्या है हमारे कंट्री में? राष्ट्र संघ की स्थापना 1919 में वर्साई की संधि के बाद लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। इसकी स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुई थी। बता दिए थे, वुड्रो विल्सन इसके संस्थापक थे। और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना था। संयुक्त राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन जो था ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं रोक पाया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं रोक पाया तो इसी को अपडेट करके यूएनओ बनाया गया, जिसका काम है वो थर्ड वर्ल्ड वॉर को क्या करना है? रोकना है। इसका काम है तृतीय विश्व युद्ध को रोकना है। किसका? तृतीय विश्व युद्ध को रोकना है। हम आपको बताए थे इसके पास अपनी सेना है, सारे देश इसमें सहयोग करते हैं। 24 अक्टूबर की स्थापना हुई थी, न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना रूजवेल्ट ने थी, जिसके संस्थापक थे लोग, वो याद रखिएगा। 1945 में जब इसकी स्थापना होती है तो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। तो इसके संस्थापक सदस्य वही थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जीते थे। जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट थे इसके संस्थापक, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, रूस के राष्ट्रपति स्टालिन थे, और फ्रांस के कौन थे? क्लेमेंसो। फ्रांस के क्लेमेंसो को, हालांकि ये 3 नाम ज्यादा पूछता है, रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। बहुत खतरनाक था आदमी स्टालिन। लगभग हमको लगता है 2-4 लाख लोगों को मरवा दिया होगा अपने ही देश में स्टालिन। बहुत खतरनाक था स्टालिन। ऐसा नरकीय स्थिति करके रख दिया था रूस का। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यूएनओ में कुल 6 भाषाएं हैं। यूएनओ में कितनी भाषा है? 6 भाषा है। अब इन 6 भाषाओं में याद रखना बड़ा सिंपल सी है। कौन कौन सा है? इंग्लिश, फ्रेंच, अरबिक, स्पेनिश, रशियन, चाइनीज। लेकिन इतनी भाषा बोल सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट जब भी तैयार होगा तो या तो इंग्लिश में होगा या तो फ्रेंच में होगा। तो जो इसकी कार्यकारी भाषा है, जो मतलब ऑफिशियल, मतलब जो इसमें पेपर वर्क होता है, वो केवल 2 में होता है, इंग्लिश और फ्रेंच में। बाकी आप बोलने के लिए बोल सकते हैं। ये 1970 के दशक में जोड़ा गया था अरबी। तो स्टार्टिंग में ही ये 5 भाषाएं थी। अरबी 1970 के आसपास में जोड़ा गया था ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो सबसे बाद में जोड़ी गई भाषा अरबी थी। सबसे बाद में जोड़ी गई भाषा अरबी थी। अब आपके मन में एक ख्याल आएगा कि सर दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश भारत है, उसकी भाषा हिंदी को ही नहीं जोड़ा गया है। तो ये बात हकीकत है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन कुछ भाषाओं को लॉजिक क्या दिया गया, जैसे अरबी भाषा। तो अरबी भाषा में क्या है ना, 25-30 देशों में कॉमन है अरबी भाषा। उसी तरह से इंग्लिश पूरी दुनिया में कॉमन है। वैसे ही फ्रेंच, अफ्रीका और साउथ अमेरिका में बहुत सारे देशों में आज भी फ्रेंच भाषा बोली जाती है। तो उनका कहना है, अब चाइना का कौन सा चाइनीज भाषा दुनिया में बोली जाती है? सोच रहा उसका चाय 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 कुदगा बोलता है, समझ में नहीं आता। तो ये हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है। हमारी हिंदी लैंग्वेज को वहाँ होना चाहिए। बट आप गौर करके देखिएगा, हिंदी इंडिया में ही कंट्रोवर्सी चलती है। साउथ में केरल का कहना है कि भाई मलयालम श्रेष्ठ है, उधर तमिलनाडु का कहना है कि तमिल श्रेष्ठ है, आंध्रा वालों के लिए तेलुगु ठीक है, कर्नाटक वालों के लिए कन्नड़ ठीक है, मराठियों का है कि भैया मेरा मराठी भाषा सही है। सारे सबकी भाषा ठीक है, बट एक होना चाहिए एक अम्ब्रेला इन द सेंस क्या है कि वी हैव द फेडरल अम्ब्रेला हमारे पास है। जैसे हम अपने स्टेट को मानते हैं, सबके लिए अपना स्टेट प्यारा है, बंगाल वालों के लिए बंगाल प्यारा है, दिल्ली वालों के लिए दिल्ली प्यारा है। लेकिन जब हम आते हैं एक देश के अंतर्गत तो देश का एक ओवरऑल ले लेते हैं ना। जब बात आती है देश की तो हम ये कहते हैं ठीक है मेरा बंगाल ठीक है लेकिन हम देश के नागरिक हैं, बिहार ठीक है हम देश के नागरिक हैं, राजस्थान ठीक है लेकिन हम देश के नागरिक हैं। ऐसा ही एक अम्ब्रेला होना चाहिए भाषा को लेके कि हमारी राजस्थानी भाषा अच्छी है लेकिन जब देश की बात आएगी हिंदी तो हम लोग उसके अंडर में आ जाएंगे। वही होना चाहिए इस टाइप की। भोजपुरी भाषा, अब जैसे हम ही लोग को देखो, जीवन भर बचपन से हमनी के भोजपुरी में पढ़बे करनी जा, चाहे घर भइल, मोहल्ला भइल, स्कूल भइल, टीचर भइल, जी जाना पढ़ेले वालों भोजपुरी में पढ़ेले वालों। कुछ पूछल जाए डाउट, गुरुजी हई नहीं के बुझा तो तोनी के पढ़बसन तब तो ध्यान रही कहीं और
पुष्पोसन दोबारा मन को उठा के पटक दी। तो हम लोग भोजपुरी सीखे हैं लोग। अब अगर आज के टाइम पे अगर हम ये कहने लगी ना भोजपुरी नीमन भाषा बा, भोजपुरी होके के चाहिए, तो कोनो जरूरी थोड़े बाकी उहे हो जाई। लेकिन आदमी क्या करता है ना, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए, ताकि हम लोग को एक एम्ब्रेला में आना चाहिए। भाषा अच्छी और खराब से मतलब नहीं होती है, भाषा होनी चाहिए एक दूसरे को समझ में आने के लिए। समझ में आ गया? मैथिली की भाषा देखिए क्या मीठी भाषा है मैथिली, समझ में आ गया? मैथिली भाषा भी अच्छी है। साउथ की भाषा है हिंदी, और हमारी इधर की भाषाओं से कई गुना ज्यादा प्राचीन भाषाएं हैं। संस्कृत के बाद सबसे प्राचीन अगर भाषा मिलेंगे, संस्कृत पाली के बाद तो साउथ वालों की भाषा मिलेगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो भाषा को लेके बड़ा विवाद हो जाता है। तो यूएनओ में हमारी भाषा तो होनी ही चाहिए, बट अगर नहीं है हम लोग के लिए दुर्भाग्य है। इवन यूएनओ के हम अस्थायी सदस्य नहीं है, ये भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो होना चाहिए क्या चीज? सर भोजपुरी मत बोलिए प्लीज, हिंदी बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है तो इनको नहीं के बुझात का होता रखे। देखा ना है 2 लाइन भोजपुरी बोले मैंने कहता ना कि तो इनको बुझाते नहीं कि प्लीज हिंदी बोली जाए दादा। असल में ना दिल्ली उल्ली वालों को तो औरों नहीं बुझाता है दिल्ली वगैरह को नहीं बुझाता। देखिए एक चीज होती है प्रेजेंटेशन, इसका बहुत बड़ा ख्याल रखिएगा पूरी लाइफ में। आपने एक चीज गौर किया है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो हिंदी बेल्ट है या मध्य भारत है या साउथ इंडिया है, मेजॉरिटी भारत को पंजाबी गाना, पंजाबी लैंग्वेज समझ में नहीं आता है, बट वो पंजाबी गाना को पसंद करते। रीजन क्या है कि हाउ दे प्रेजेंट। पंजाबी गाना इतना बेहतरीन ढंग से अभी प्रेजेंट किया जा रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी धुरंधर में दुगोन गाना है ऐसे अजीब अजीब, मतलब अजीब क्या कहेंगे, बहुत बेहतरीन गाने अभी आजकल पंजाबी में आ रहे हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पंजाबी देखेंगे ना बहुत अच्छा चल भी रहा है, लोग को भले बुझाए नहीं लेकिन गा रहा है, सुन रहा है वहां पे पंजाबी। अगलावा मजबूरी दू आन दान दी पसूरी नू, उसको कुछ बुझा नहीं रहा है लेकिन सुन रहा है। तो वो एक्सेंट है, उसको परोसने का तरीका है। इसमें पंजाबियों ने सैल्यूट वाला काम किया है, बहुत बेहतरीन उन्होंने काम किया है। किसी को बुझा नहीं रहा है लेकिन देखिए पूरा धूम मचीले है, पूरा धूम मचीले गाना पंजाबी। जैस्लिन सैंडलेस, सुनंदा शर्मा, तो ये लोग, हनी सिंह, इन लोगों ने क्या मतलब परोस दिया इस चीज को। सर आपको समझ में, हमको भी नहीं समझ में आया यार, हमको तो और गाना होना नहीं बुझाता है, तुम तो और डूबी हुई कश्ती से किनारा पूछ रहा है। तो भाषा जो होती है वो होनी चाहिए, हम लोग की इंडियन भाषा भी यहाँ होनी चाहिए, बट ये दुख की बात है कि नहीं है। हम इसको ना मैप के हिसाब से याद कर लेते हैं, ज्यादा बेटर होगा, इजीली समझ में आ जाता है मैप के हिसाब से। सबसे बाद में जोड़ी गई भाषा कौन सी थी बाबू? अरेबिक भाषा। 6 भाषाओं में सबसे बाद में जोड़ी गई भाषा अरेबिक भाषा थी। सर हम लोग पंजाबी ही सुनते हैं, चलो देखो इधर तुम लोग गाना ही सुनो बस। आप देखो हम भाषा की बात करते हैं तो यूएनओ में कितनी भाषा है बाबू? 6। यूएनओ में कितनी भाषाएं? 6 भाषाएं। यूएनओ का मुख्यालय क्या है? न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कितनी भाषाएं? 6। देखिए ब्रिटेन की भाषा इंग्लिश, ब्रिटेन की भाषा इंग्लिश है। फ्रांस की भाषा फ्रेंच है, फ्रांस की भाषा फ्रेंच है। अब भाषा देखते चलिएगा, फ्रेंच है, फ्रेंच के बाद क्या है? स्पेनिश है, फ्रांस के जस्ट नीचे स्पेन है, स्पेनिश है। एक्चुअल में क्या है, इन तीनों की भाषा, आपको मन में ख्याल आएगा सर ये सब देशों की आबादी कितनी है? 5 करोड़ 6 करोड़, इनकी भाषा है, हम लोग 150 करोड़ है, हमारी भाषा कोई सुन नहीं रहा है। हाँ देखिए हो क्या रहा है कि इन स्पेन वालों ने बहुत सारे देशों पे कब्जा किया था, बहुत सारे देशों पे कब्जा किया था। इससे हुआ क्या कि उन देशों में स्पेन भाषा को समझ डेवलप हो गई। जिन देशों पे फ्रांस ने कब्जा किया था वहां आज भी फ्रेंच चलती है। हमारे यहाँ इंग्लिश क्यों चल जाती है? क्योंकि हम लोग को इंग्लैंड वालों ने कब्जा किया था। हम लोग पे किसने कब्जा किया था? इंग्लैंड वालों ने कब्जा किया था। तो हमने इंग्लिश को इजीली एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे आप गौर करके देखेंगे तो ये तीनों देश मिलेंगे आगे, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, ये 3। अब इधर देखिए ये अरेबिक है। अरेबिक में क्या है कि अरेबिक का लॉजिक क्या था? एक बड़ा हिस्सा अरेबिक बोलता है, एक बड़ा हिस्सा अरेबिक बोलता है। तो यूएनओ वालों का कहना था अरेबिक ले लेते हैं, और अरेबिक ले लेने से क्या होगा कि एक बड़े कंट्री की भाषाएं कॉमन हो जाएंगी, इधर रशियन इधर चाइनीज। चाइनीज भाषा को मैंडेरिन बोलते हैं, चाइनीज भाषा को मैंडेरिन बोलते हैं। तो याद रखना बड़ा सिंपल है, नक्शा के हिसाब से याद रखिएगा। इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, अरबी, रशियन, चाइनीज। कितनी भाषाएं हैं? तो आपके पास 6 भाषाएं, लेकिन इंग्लिश और फ्रेंच ही इसकी डॉक्यूमेंट्री भाषा है। कोई भी पेपर वर्क होगा तो इंग्लिश और फ्रेंच में ही होगा। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी गए थे तो हिंदी में भाषण देके आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जब गए थे तो उसमें हिंदी में भाषण देके आए थे। अब समझना कि हम हिंदी में दे सकते हैं भाषण या नहीं। यूएनओ में 193 देश है, 193 देश है। जब कोई
इन 6 भाषा से अलग हटके कोई भाषा बोलता है, इन 6 भाषाओं से हटके कोई अलग भाषा बोलता है, तो उस देश पर उसका बोझ डाल दिया जाता है ट्रांसलेशन का। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी बोले थे तो भारत को पैसे खर्च करने पड़े थे उसे हिंदी से इन 6 भाषा में कन्वर्ट कराने के लिए, क्योंकि ये 6 भाषा में कन्वर्ट होगा तो उस देश पर खर्च आता है। लेकिन अगर ऑफिशियल लैंग्वेज है तो वो यूएनओ के खर्च से जाएगा, उस देश पे बर्डन नहीं आएगा। तो हम आज भी मोदी जी जाए तो हिंदी में ही बोल सकते हैं, बट वो खर्च किसको देना पड़ेगा? भारत को देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई स्पेनिश में बोल के आता है तो उस देश को खर्च नहीं देना, यूएनओ अपने हिसाब से काम करके दे देगा। एनी प्रॉब्लम? तो ये चीजें हो जाती हैं भाषा में। हमारी भाषा होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। बट द प्रॉब्लम क्या है हमारे कंट्री में, आप समझिए। हमारी कंट्री में प्रॉब्लम ये है कि हम लोग के पास जनसंख्या इतनी ज्यादा है और उस जनसंख्या का 80% जनसंख्या डिपेंडेंट है। 80% पॉपुलेशन क्या है? डिपेंडेंट है। हमारे यहाँ का जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सोशल बनावट है, तो समाज का एक बड़ा तबका ये मानता है कि महिलाओं को जॉब नहीं करनी चाहिए और इस चीज को बड़ा रिजिडली मानता है। और उसे डर किस बात का है कि अगर वो जॉब करने जाएगी तो बिगड़ जाएगी, और इनडायरेक्टली वो बोलता नहीं है बट उसके अंदर ये चीज रहता है कि ये बिगड़ जाएगी। अरे भैया, बिगड़ने वाले कहीं बिगड़ सकते हैं, उसको ये लगता है कि खाली हम बिगड़े खाली हम बिगड़े। खैर, ये समाज की एक रूढ़िवादी चीजें है। आप गौर करके देखिएगा, स्पेशली लड़की लोग गांव में आज भी लोग कहते हैं ना, जॉब वाली लड़की नहीं चाहिए। क्या है भैया, तुमको सैलरी भी मिलेगी, पढ़ी लिखी भी है, ऑब्वियस बात है, जॉब है तो पढ़ी लिखी। उसके अंदर ये है ना कि हम इसे दबा नहीं पाएंगे, इसको हम सप्रेस नहीं कर पाएंगे, बिना गलती इसको डांट नहीं पाएंगे। समझ में आ गया? कहेंगे सुना देगी, तो ये एक विचारधारा है। तो एक बड़े हिस्से अगर आपने महिला को बाहर कर दिया तो आप तो 150 करोड़ में 75 करोड़ तो महिला ही है। आपने तो आधी पॉपुलेशन को ही डिपेंडेंट बना दिया, आधी पॉपुलेशन डिपेंडेंट बना दिया। अब बची आधी, उस बची हुई आधी, अब देखो, अब अगर एक बड़े पैमाने पे हो गया कि भैया महिला फीमेल जॉब नहीं करेगी, तो आप बताओ 150 आबादी में आपने 75 करोड़ मेल 75 करोड़ फीमेल, लगभग भारत का रेशियो यही है। तो अब आपने कहा कि भैया 150 करोड़ में मेल हो गए 75, तो ये मेल पूरे वर्किंग थोड़ी हो जाएंगे, इसमें बच्चे भी आएंगे, बूढ़े भी आएंगे, तो इसमें वर्किंग क्लास बहुत कम बच जाता है। तो हमारे देश की 80% जनसंख्या, बहुत बड़ी संख्या डिपेंडेंट है। उनको राशन कार्ड चाहिए, सरकारी आवास चाहिए, तो सरकारी हॉस्पिटल चाहिए। 20% है जो डिपेंडेंट नहीं है। और इंडिपेंडेंट लोगों की जो जरूरतें हैं, इंडिपेंडेंट लोगों की जो जरूरतें हैं, उसके लिए हमारा देश डिपेंडेंट है। जैसे आप कल्पना करो कि भारत में 150 करोड़ लोग नहीं रहते। आप कल्पना करिए यहाँ पे कि ये भारत है, यहाँ पर हमारे यहाँ 150 करोड़ की आबादी नहीं रहती, हमारे यहाँ 15 करोड़ की आबादी रहती, तो हम लोग को इथेनॉल में E20 मिलाने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। अरे भैया चलो चलेगा, थोड़ा महंगा खरीद लेंगे, समझे? इतनी बड़ी जनसंख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए हम पूरी दुनिया पे डिपेंडेंट है। इतनी बड़ी जनसंख्या पेट्रोलियम के लिए डिपेंडेंट है, हथियारों के लिए दूसरे देश पे डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजी अभी के वर्तमान समय में जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से 90% एडॉप्टेड है। जैसे सोशल मीडिया हमारे यहाँ बनी नहीं है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल लैपटॉप ये हमारे यहाँ बनी नहीं है, हमने इस्तेमाल करना स्टार्टिंग की है। अब जैसे 5G कहीं पहले से चल रहा है, हम लोग के यहाँ बाद में आया। वी आर द यूजर्स। हम लोग जब, अगर आप यूजर हैं, दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो आप चढ़ के नहीं बोल पाइएगा, बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा। तो हमारे देश में एक ये बस समस्या है कि हम चढ़े और दबाव बनाए तो किस हाल पे बनाए। हमारे पास ना डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। अब आप कल्पना करो, हम कहते हैं कि हमें यूएनओ में सिक्योरिटी काउंसिल चाहिए, सिक्योरिटी काउंसिल में हमें भी हमारी भाषा होनी चाहिए। हम दबाव बनाएंगे, अमेरिका इस सब पे दबाव बनाएंगे। अमेरिका अगर नाराज हो गया, पाकिस्तान को हथियार दे देगा हम लोग से एडवांस। हम लोग से क्या दे देगा? एडवांस हथियार देगा। लड़ने की उसको जरूरत ही नहीं है। एक पागल को हथियार दे दिया आपने, बंदर को उस्तूरा पकड़ा दिया, वो मार देगा इधर आके।